हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर 4 है उसी का जो प्रश्नावली है आपका 4.2। ठीक है, 4.1 को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब 4.2 को हल करते हैं। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, और उसके पास यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दे रखा है। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें घात नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि y पर कितना घात है तो एक भी नहीं है, तो जहाँ पर एक भी नहीं है वहाँ पर मान लीजिए एक होता है। ठीक है, तो कहेंगे कि जिसमें घात केवल एक हो वो आपका होता है रैखिक समीकरण। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि ये जो रैखिक समीकरण है ये क्या है? ये एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या जरूरी है? तो अद्वितीय हल होने के लिए जैसे यहाँ पर ये क्या है, y क्या है? एक चर है। x क्या है? यहाँ पर एक चर है। तो इस रैखिक समीकरण में टोटल कितने चर हैं? दो चर हैं। अद्वितीय हल कहता है कि केवल एक चर होना चाहिए। अगर एक अद्वितीय हल होगा तो वो केवल जैसे कि मान लीजिए कि 3x बराबर में 4, ये इस तरीके का अगर कोई रैखिक समीकरण दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम रखेंगे x बराबर में 0 तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 गुणे 0 बराबर में आपका 4, तो 0 बराबर में 4। अब देखिए 0 बराबर में 4 इसका कोई मतलब होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये आपका अगर कहीं पर भी एक चर है और रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण आपका एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि केवल दो हल है, तो देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर नहीं है। तो ये चीज़ कैसे चेक करेंगे? तो अभी आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले y बराबर में 3x प्लस का 5, ये नोट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है कि x के स्थान पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, x बराबर 0 1 2 3 4 कुछ भी आप लिख सकते हैं x के स्थान पर। ठीक है, तो x बराबर में हम 0 अगर पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? y बराबर में 3 गुणे 0 प्लस का 5। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर में हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और x बराबर हमने 0 रखा था तो y बराबर 5 मिला है। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से कि x बराबर 0, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे कॉमा लगा के, y का वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये आपका मिल गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ कि अगर x बराबर में हम कुछ और पुट करें तो y बराबर में 3 और x प्लस का 5 है, तो x बराबर में हम इस बार 1 पुट कर दे रहे हैं, तो y बराबर क्या मिलेगा? तो y बराबर में 3 गुणे 1 प्लस का 5, तो ये 3 गुणे 1 तो अब 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 8, तो y बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो इसका वैल्यू आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? x बराबर 1 तो 1,8 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 4 5 इस तरीके से जब पुट करते जाएंगे तो आपका आंसर इसी तरीके से आता ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित का मतलब वो होता है कि इसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर x बराबर में 0 रखे हैं तो ये मान आया, 1 रखे हैं ये मान आया, और कुछ रखेंगे तो और भी कुछ मान आएगा। ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अब बात कर रहा है दूसरे के केवल दो हल है, तो हम कहेंगे कि नहीं, इसका कोई केवल दो हल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हल हैं इसके। ठीक है, तो इसलिए आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। ठीक है, 4 हल लिखने के लिए क्या करेंगे? सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो चर हैं तो मतलब कि इसके मतलब अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि x बराबर में 0 रख लीजिए, तो 2 गुणे 0 प्लस का y बराबर में x बराबर 0 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो y बराबर हमें क्या मिल गया? 7 मिल गया। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 4 हमें बताना है ना, 4 हल, तो पहला हल आपका हो जाएगा x बराबर 0 और y हमें 7 मिला है, ये हमने पहला याद कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से x बराबर में हम 1 पुट कर लेते हैं, तो 2 गुणे 1 और प्लस का y बराबर में 7, तो ये कितना है? 2 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में आपका 7 माइनस का 2 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? y बराबर में 5। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर में पहले x की वैल्यू, दूसरा हमें 5, ये चीज़। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी कर देंगे।
तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर में आपको 3 रख देते हैं, ठीक है, या फिर 2 रखिए 3 रखिए, जो मन वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी वाले समीकरण में रखना है, तो 2 गुणे 3 प्लस का y बराबर में 7, ठीक है, यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इसको हम इधर भेज देंगे, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 6 हो जाएगा, तो y बराबर में 1, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या आ जाएगा, x बराबर में 3 और y बराबर में 1, ये आ गया, ठीक है। चौथा इसी तरीके से कर देंगे, एक हमने करके पूरा दिखा दे रहे हैं। और उसके बाद से x बराबर में जब हम, चलिए 2 रख देते हैं, तो 2 गुणे यहाँ पर x के स्थान पर फिर y प्लस 7, तो यहाँ पर 2 रख देंगे प्लस का y बराबर में 7, तो 2 दूना 4, इसको इधर भेज देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x 2 और y 3, तो यहाँ पर 2,3, तो यही आपका 4 वैल्यू निकाला था, हमने निकाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला करना है, तो इसमें भी सेम वही वाला काम, x बराबर में 0 रखिए, तो पाई गुणे 0 और प्लस का y बराबर में 9, तो y बराबर आपका 9 आ जाएगा, तो पहला वैल्यू आपका 0,9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप 1 रख लीजिए, तो पाई गुणे 1 कर लिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमने ओवर कर दिया, x बराबर में 1 रखिए, ठीक है, तो पाई गुणे 1 प्लस का y बराबर में 9, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, x के स्थान पर हमने 1 रख दिया, y है ये है, 9 है ये है। अब ये पाई गुणे 1 आपका पाई रह जाएगा, पाई को इधर भेज देंगे, तो y बराबर में 9 माइनस का पाई, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 1 x के स्थान पर 1 और यहाँ पर y के स्थान पर कॉमा लगा के 9 माइनस का पाई, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से x बराबर में आप 2 रखिए और जो भी वैल्यू आएगा उसको करेंगे, तो पाई गुणे 2 प्लस का y बराबर में 9, तो y बराबर में 9, इससे 2 पाई को इधर भेज देंगे, तो माइनस का 2 पाई, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर में आपका 2 और उसके बाद से 9 माइनस का 2 पाई, ये चीज़, ठीक है। अब इसी तरीके से x बराबर में 3 रख दीजिए, ठीक है, तो इसको स्वयं कर लीजिए। अब यहाँ पर आइए, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम इधर बुला लेंगे, तो x ये प्लस में इधर आएगा, तो माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर के इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम यही वाला काम कर देना है, x बराबर में 0, तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 4y बराबर में 0 हो जाएगा। अब माइनस 4y को इधर भेज देंगे, तो y बराबर में 0 बटे में माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 ही रह जाएगा, तो y बराबर में आपका 0, ठीक है। तो इससे आपका कौन सा पद निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो x के हमने 0 रखा था, तो y हमें 0 मिला है, ठीक है। अब x बराबर में हम क्या रखेंगे, 1 रख के देखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखना है, तो 1 माइनस का 4y बराबर में 0, 1 को हम इधर भेज देंगे, तो माइनस का 4y, 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर में 1, ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, ठीक है। तो x बराबर में जब हमने 1 रखा, y बराबर में हमें 1 बटे में 4 मिला, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या टोटल आपको 4 निकाल, देखिए यहाँ पर हमने 3 निकाल रखा है, 1 आप स्वयं निकालिएगा। अब यहाँ पर हमने 2 निकाल दिया और 2 आप स्वयं निकालिएगा, ठीक है। x बराबर आपको जो मन करे वो रखिए, 2 रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप x बराबर में 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, जो मन करे वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस में 2y बराबर में 4 के हल हैं, ठीक है, और कौन कौन हल नहीं है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको हमने अभी बताया कि ये शुरू वाला जो होता है ये x का वैल्यू होता है, कॉमा लगा के, ये दूसरा वाला जो होता है ये y का वैल्यू होता है। तो सिंपल है कि हम इस समीकरण में इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण है हमारा x माइनस का 2y बराबर में 4, ठीक है। तो x के स्थान पर जब 0 रखेंगे और फिर 2 गुणे y के स्थान पर जब हम 2 रखेंगे, अब बराबर में 4 है, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में प्लस का 4, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कि इसमें क्या हल नहीं है, ठीक है, हल
नहीं है। इसके बाद से यहाँ पर है आपका x माइनस का 2y बराबर में 4, ठीक है। तो ये आपका x है, ये आपका y है। तो x के स्थान पर 2 माइनस का 2 गुणे और y के स्थान पर 0 बराबर में 4, ठीक है। तो ये आपका 2 है, ये आपका 2 है। तो 2 से 2 ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पहले तो 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा और 4 बचेगा। तो ये भी क्या है, बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि हल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, तो समीकरण है हमारा x माइनस का 2y बराबर में 4, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 रख देना है और 2 गुणे y के स्थान पर 0 बराबर में 4। तो ये तो आपका 0 हो गया, तो 4 बराबर में 4। हाँ, ये वाला आपका दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कि हल है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला सेम वही काम कर देना है, x माइनस का 2y बराबर में 4 हो जाएगा। तो x के स्थान पर रूट में 2 रखना है और फिर 2 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 रूट में 2 बराबर में आपका 4, ठीक है। तो ये रूट 2 इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो रूट 2 माइनस का 4 2 8 रूट 2 बराबर में 4। तो 8 रूट 2 में से 1 रूट 2 जब घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 7 रूट 2 बराबर में 4। ये भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि हल नहीं है, ठीक है। अब बचा आपका लास्ट 5वां, तो उसको आप स्वयं कर लीजिएगा, एकदम आसान है, ठीक है। इसी तरीके से करना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर में 2y बराबर में एक समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर में k का एक हल हो। अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले कह रहा है कि x बराबर 2 रखिए, y बराबर 2, तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 गुणे x बराबर में आपको 2 रखना है, प्लस में 3 गुणे y बराबर में 1 रखना है, बराबर में आपका k, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 4 3 आपका हो जाएगा 7 बराबर में k, ये चीज़, ठीक है। तो k का मान पूछ रहा था, तो ये हमने k का मान बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद से अगर इस चीज़ को ये पूछ रहा है ना कि हल है या फिर नहीं है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किया है, समीकरण को हल किया, लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो बराबर था उसको हमने लिखा कि हल है और जो बराबर नहीं था उसको हमने लिखा था कि हल नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहे थे, k के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि इस समीकरण का हल हो जाए, ठीक है। तो हमने ज्ञात किया कि 7 रखेंगे यहाँ पर, तो इस समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर प्रूफ करना हो तो देख लीजिएगा, 2 गुणे 1, ठीक है, प्लस में 3 गुणे, अच्छा 2 गुणे 2 है ना, x के स्थान पर 2 रखना है, फिर y के स्थान पर 1 रखना है, बराबर में k के स्थान पर 7 रखना है, ठीक है। तो 2 दूने 4 3 7 बराबर में 7। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये हल है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर तो हालांकि ये होगा, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।